नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज में। लखनऊ के अकबर नगर को अतिक्रमण मुक्त करने का आज 5वां दिन है। लगातार अतिक्रमण हटाने को लेकर बाबा का बुलडोजर गरजते नजर आ रहा है और आज 5वां दिन है जब ये बुलडोजर गरज रहा है। अगर आप देखेंगे तो अकबर नगर पूरी तरीके से साफ कर दिया गया है। कई सारी बिल्डिंग्स, कई सारी अगर आप कहेंगे कि दुकानें, अवैध कब्जा करके जमीन पर बनाए गए घर, सभी को जमीन जब्त कर दिया गया है। और इस मामले पर अब विपक्ष भी बयानबाजी कर रहा है और एक बार फिर तुष्टिकरण की राजनीति करता नजर आ रहा है। क्या है पूरा माजरा, किस तरीके की हो रही बयानबाजी, क्या कुछ इस वक्त देखने के लिए मिल रहा है, पूरा सीन आइए विस्तार से आपको बता देते हैं। तो लखनऊ के अकबर नगर को अतिक्रमण मुक्त करने का आज 5वां दिन है। फेज 1 में तोड़े जा रहे घरों के बीच 2 मंदिर, 2 मस्जिद, 2 मदरसा है और एलडीए द्वारा कहा जा रहा है कि आज इनको भी ढहा दिया जाएगा। फिर से हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर कैसे किसी भी तरीके से ऐसा नहीं हो रहा है कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के ऊपर जो है, अगर आप देखेंगे कि जुल्म किया जा रहा है। यहाँ पर जो है अवैध निर्माणों पर बुलडोजर चल रहा है और इस बीच घरों के बीच 2 मंदिर, 2 मस्जिद, 2 मदरसा है। एलडीए द्वारा कहा जा रहा है कि आज इनको भी ढहा दिया जाएगा। फेज 1 को खाली कराने के लिए फेज 2 की तरफ सभी घरों में बिजली कनेक्शन काट दिए गए हैं। कुछ समय के लिए अभियान को रोक दिया गया है। योगी सरकार का उद्देश्य है कि इस क्षेत्र को भू माफिया, घुसपैठिया, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के अवैध अतिक्रमण से मुक्त करके एक इको टूरिज्म हब के रूप में विकसित किया जाए। इसके साथ ही लखनऊ के चिड़ियाघर को भी इस क्षेत्र में स्थापित करने की योजना है। साथ ही योगी सरकार ने इस कार्रवाई के दौरान विस्थापित परिवारों का भी ध्यान रखा है और उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास उपलब्ध कराए हैं। जो 1700 से ज्यादा के आंकड़े हैं, 1700 से ज्यादा लोगों को आवास जो है उपलब्ध कराए गए हैं। और लगातार जो है अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर कार्रवाई चल रही है। लगातार जो है अगर आप देख रही हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई है, भारी पुलिस बलों की जो है तैनाती की गई है। जैसे कि तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि पुलिस बल भारी मात्रा में वहाँ तैनात किए गए हैं। वहीं जिस तरीके से ये पूरा काम किया जा रहा है, बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है, इस मामले पर रवीना त्यागी जो कि सेंट्रल डीसीपी है, उनका बयान सामने आया। क्या कुछ कह रही हैं वो जरा सुनिए। अभी आज ये 5वां दिन है ध्वस्तीकरण अभियान का। इसको आज अकबर नगर 1 में कार्रवाई चल रही है। इसमें तमाम गलियों में जो लोग अभी भी आवासित हैं उनसे निवेदन करके उनको डाला लोडर प्रोवाइड करके प्रयास किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी खाली करें, क्योंकि जैसे जैसे कार्रवाई आगे बढ़ रही है हमें उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी है। किसी प्रकार की कोई हानि ना हो, जनहानि ना हो, उसके लिए हम प्रयासरत हैं और ये 100% सेफ तरीके से पूरी कार्रवाई हो, उसके लिए हम कार्रवाई कर रहे हैं। फोर्सेस का क्या डिप्लॉयमेंट है, कैसे निगरानी रखी जा रही है? देखिए, इसमें हम लगातार ड्रोन के माध्यम से करीब 3 ड्रोन्स जो हैं वो लगातार यहाँ पे फ्लाई करके हम लोग निगरानी कर रहे हैं। इसके साथ ही सीसीटीवी कैमराज पूरी जगहों पर घेरे हुए हैं, जिसके लिए एक मॉनिटरिंग टीम भी बैठी हुई है। इसके साथ ही फोर्सेस का जो डिप्लॉयमेंट है उसमें 2 कंपनी आरएएफ और करीब 5 कंपनी पीएसी यहाँ पर डिप्लॉय करी गई है। इसके साथ ही सिविल पुलिस और करीब 15 गेजेटेड ऑफिसर्स यहाँ पे लगाए गए हैं, जिनके माध्यम से यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। तो जैसा कि आपने सुना, उन्होंने कहा कि पूरी चीज जो है वो हर एक चीज को ध्यान रखा जा रहा है, किसी भी तरीके के कोई जानमाल का नुकसान ना हो, किसी को कोई परेशानी ना हो, लोगों को समझाया जा रहा है, जो अभी घर में है उन्हें बाहर निकाला जा रहा है और पूरे अच्छी तरीके से सिस्टमैटिक ढंग से जो है ये डेमोलिशन के काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। बता दें आपको 1904 में प्रकाशित लखनऊ के गजेटियर के अनुसार ककड़ाल मोहना में अस्थि गाँव के उत्तर से निकली है और शहर के ठीक नीचे भीम, जो आपको बता दें कि भिखमपुर के पास गोमती नदी में मिल जाती है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय में पर्यावरण विज्ञान के प्रोफेसर वेंकटेश दत्ता की माने तो गोमती के अस्तित्व के लिए अविरल निर्मल कुकराल नदी आवश्यक है और 1962 में तटबंध के निर्माण से पहले कुकराल नदी बैराज के नीचे की ओर यहाँ वर्तमान ताज होटल अम्बेडकर पार्क स्थित है, गोमती से मिलती है। कुकराल नदी की जमीन पर रहीम नगर, अकबर नगर और भौखमपुर के अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। कुकराल वन क्षेत्र को इको टूरिज्म का हब बनाया जा रहा है। यहाँ देश की पहली नाइट सफारी विकसित होने जा रही है। नाइट सफारी के लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण नई दिल्ली के अनुमानित प्राप्त हो गई है। यह परियोजना 85 का जो है 855 यानी 855.07 एकड़ क्षेत्र में विकसित की जाएगी। इसका डीपीआर तैयार किया जा चुका है। लखनऊ का चिड़ियाघर भी इस क्षेत्र में शिफ्ट किया जाएगा। कुकराल रिवर फ्रंट के दायरे में आ रहे अकबर नगर द्वितीय में अवैध निर्माण ढहाने के लिए बृहस्पतिवार शाम अकबर नगर प्रथम में अभियान शुरू हुआ था और इससे पहले 54 दिनों तक, मैं आपको बता दें कि इससे पहले 54 मकान दुकान पर बुलडोजर चला। इसके पहले अकबर नगर द्वितीय में अभियान के चौथे दिन पर जो है 83 अवैध निर्माणों पर जो है ढहाए गए। ऐसे तोड़े गए मकान दुकान की संख्या 395 हो गई है और इन जगहों पर महज 2 निर्माण बचे हैं। 4 दिन की मेहनत के बाद प्रशासन की टीम ने जो है बृहस्पतिवार की शाम अकबर द्वितीय के मैदान बना दिया था। यहाँ पर 2 अवैध निर्माण अब खड़े थे, जिनमें एक धार्मिक स्थल और दूसरा मदरसा में बच्चे और धार्मिक स्थल में ग्रंथ होने के कारण अभी नहीं तोड़ा गया था।
अब अकबरनगर द्वितीय में 4 से ज्यादा अवैध मकान और दुकानें थी। मदरसों के शिक्षकों को शिविर कार्यालय में वीसी से मुलाकात कर कार्रवाई से पहले 600 से ज्यादा बच्चों को शिफ्ट करने की मांग की गई। उनके निर्देश पर इसका सिलसिला शुरू हो गया। हिंदू महिलाओं ने मांगे अलग घर। अकबरनगर में आज आपको बता दें कि अकबरनगर में विस्थापित हिंदू महिलाओं ने वीसी और अपर जिला मजिस्ट्रेट राकेश से मुलाकात कर अलग अपार्टमेंट में फ्लैट मुहैया कराने का अनुरोध किया था। अफसरों ने इसका आश्वासन दिया। अकबरनगर के आपको बता दें कि 892 आवंटितियों को पीएम आवास का जो है आप कह सकते हैं कब्जा दिया जा चुका है। एलटीए में उपाध्यक्ष डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी का कहना है कि अदालत के आदेश पर अकबरनगर प्रथम में अवैध दुकान मकान तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ है। रात 8 बजे तक 30 से ज्यादा अवैध निर्माण को गिराया जा चुका था। 2 दिन में अकबरनगर प्रथम मैदान हो जाएगा। और ऐसे में अगर आप देखेंगे तो आज 5वां दिन है, लगातार बुलडोजर की कार्रवाई देखने के लिए मिल रही है। धड़ाधड़ ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही है और विपक्ष इस मामले पर राजनीति करने से पीछे नहीं हट रही है। बात करें असदुद्दीन ओवैसी की, तो ओवैसी का कुछ ऐसा बयान आया है जहां पर उन्होंने कल ही पोस्ट करके लिखा था, चुनाव के नतीजों के बाद मुल्क के हिस्सों मुसलमानों पर हमले के जो है बाकी अनआत बढ़ रही हैं। उत्तर प्रदेश में 2 बालाओं का कत्ल कर दिया गया। अकबरनगर में मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला दिया गया। छत्तीसगढ़ में 2 मुसलमानों को लिंच कर दिया गया। क्या संघ परिवार मुसलमानों से बदला ले रहा है? तो कहीं ना कहीं तुष्टीकरण की राजनीति भी इस मामले पर जो है शुरू हो चुकी है। इस मामले पे अगर हम आपको बता दें तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है इस पर कार्रवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित था। सुप्रीम कोर्ट ने जब आदेश दिया उसके बाद से कार्रवाई हो रही है बुलडोजर की, लेकिन इसे भी अलग अलग तरीके से राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। यही नहीं, सपा प्रवक्ता जो है वो तो ये कह रहे हैं कि 40-50 साल से लोग अकबरनगर में रह रहे हैं। ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि सपा ने उन्हें बसाया है? तो उन्होंने ये कुछ चीज़ें कह रही हैं कि अब सपा जो है उस पर पल्ला बिछा रही है, कह रही है कि ऐसा क्यों कह रही हैं कि यहाँ पर जो है इन्हें बसाया जा रहा है या चीज़ें जो है कही जा रही है। सपा ने इन्हें नहीं बसाया, ये लोग यहाँ पर आकर बस चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ही ये बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ है और अब जो है बुलडोजर के एक्शन पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप ओवैसी जैसे नेता जो है लगा रहे हैं। अगर हम बात करें कुछ लोगों की और बयान की, तो लोग जो है लगातार लिख रहे हैं क्योंकि कुछ लोग एजेंडा प्रोपेगेंडा चलाकर ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से योगी सरकार द्वारा ये कार्रवाइयाँ की जा रही है। एक पर्टिकुलर कमेटी को टारगेट किया जा रहा है, जिसका जवाब भी लोग दे रहे हैं, कह रहे हैं आधा और कटा हुआ खबर लिखने का मतलब क्या है? लोगों के मन में योगी आदित्यनाथ जी के प्रति नफरत फैलाना ही उद्देश्य है क्या? अकबरनगर में जो भी हो रहा वो कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। एक और व्यक्ति लिखते हैं वक्फ बोर्ड का कब्जा यूपी में नहीं चलेगा, अकबरनगर पूरा साफ हो चुका है यूपी में, बाबा। ऐसे एक और व्यक्ति ने लिखता, बाबा जी अपने मिशन पर, लखनऊ में अकबरनगर पूरी तरह समतलित होने का वाला है। यूपी में अवैध निर्माण अवैध कब्जे करके अकबरनगर बिल्कुल नहीं बनने दिया जाएंगे। और इसी तरीके से कुछ लोगों ने तो ये भी साझा किया है कि किस तरीके से जो महिला है जो वहाँ पे रह रही थी उन्हें स्थानांतरित किया गया है, उन्हें आवास योजना के तहत आवास दिया गया है जहां पर वो खुशी से रह रही हैं। लेकिन कुछ एजेंडा प्रोपेगेंडा गैंग जो है एक दूसरे तरीके से नैरेटिव सेट करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। पीएन राय लिखते हैं लखनऊ के अकबरनगर में योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर अभी भी चालू है। 1100 मकान मलबे में तब्दील हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन के लिए हरी झंडी दे दी थी। यहाँ से बीजेपी की एक और, उन्होंने कहा कि यहाँ से बीजेपी को एक भी वोट नहीं मिला था। इस तरीके से लोग लिख रहे हैं लखनऊ का अकबरनगर है, तस्वीरें साझा कर रहे हैं। यहाँ दर्जनों की संख्या में अवैध अतिक्रमण किया हुआ था। बाबा ने बुलडोजर चलाकर सब साफ कर दिया। तो लगातार कई सारी तस्वीरें आ रही है। बाबा का बुलडोजर गरज रहा अकबरनगर में और पूरे अकबरनगर को माफिया भूमाफियाओं से मुक्त कराया जा रहा है और अवैध अतिक्रमण भी जमीन जब्त किए जा रहे हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो ये पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि यह पूरा मामला क्या है और इस मामले पर बाप की भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।